हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रास आईएएस। आज के विश्लेषण सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि के वेणुगोपाल राव जो है उन्हें रीअपॉइंट किया गया है फॉर अ ईयर एट द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उस ऑफिस में उनका 1 ईयर के लिए जो है एक्सटेंशन कर दिया गया उनके टर्म का। तो न्यूज में इसीलिए है ये के वेणुगोपाल राव हमारे अभी करंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं 1 साल के लिए। और एंड इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था 2017 में किया गया था एज द 15th एजी ऑफ इंडिया। इनसे पहले थे मुकुल रोहतगी। तो अभी आपको अगर स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आपको इवन नाम तक पूछ सकते हैं कि कौन अभी इंडिया के करंट 15th एजी हैं। लेकिन जहां तक यूपीएससी की बात है, ज्यादा चांसेस है कि इनकी ड्यूटीज को लेके इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है उसके रिगार्डिंग पूछे जाए, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एंड इनका जो ऑफिस है वो उसकी जो पावर्स है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब इन्हें अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो पूछा जाए कौन इन्हें अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ऑब्वियसली हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो किसी इंडिया के हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रह चुके होने चाहिए, या फिर उन्होंने एज एडवोकेट हाई कोर्ट में 10 साल काम किया हो, या वो कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है, क्यों अपॉइंट किया जाता है उन्हें? ठीक है, तो लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो अटॉर्नी जो जनरल है वो प्रोवाइड करते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल कैरेक्टर का कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो प्रेसिडेंट उन्हें जो है उनसे एडवाइस मांग सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो भी करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। एंड कोई भी जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, किसी भी चीज को लेके कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे भी हमारे अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं हमारी गवर्नमेंट को। और भी कोई भी को कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर लॉ कोई भी उन्हें जो है फंक्शन असाइन किया जा सकता है, जो कि लीगल मैटर्स जहां तक जिनकी बात है। उसके बाद राइट्स क्या है इनके, इनकी लिमिटेशंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा है राज्यसभा है, वहां की किसी भी प्रोसीडिंग में, जॉइंट सिटिंग में, कोई भी कमेटी में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेटी में अगर इन्हें पार्लियामेंट में इन्हें नेम किया जाए तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वोटिंग का कोई भी जो है राइट नहीं होता है। उसके बाद जो भी इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइडेड होती हैं वो हमारे अटॉर्नी जनरल के पास भी होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। एंड ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यानी कि ये अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी ऐसा केस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही एडवाइस करेंगे जहां पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अब जैसे हमारे पास अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारे पास है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल स्टेट को। स्टेट के इंटरेस्ट जो है लीगल मैटर्स में कोई भी एडवाइस चाहिए हो, उसे रिप्रेजेंट करना हो, तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? उन्हें अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट, इन्हें अपॉइंट करते हैं द गवर्नर। ठीक है, एंड इनका कोई भी, ना ही अटॉर्नी जनरल का ना ही एडवोकेट जनरल का कोई भी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो पक्का नहीं है कुछ भी कि 5 साल काम करना है, 3 साल करना है। ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो कितने टाइम उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। जैसे जो अभी हमारे अटॉर्नी जनरल है
उन्हें 3 साल हो चुके थे, उनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, वहां पे उन जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज होने जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए कि ये एक तो इंडिया के सिटीजन हो एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। वहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, दोनों का जो टर्म है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। वहां पे ऑफिस होल्ड करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। तो उन्हें कभी भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं एट एनी टाइम, इन्हें गवर्नर कभी भी रिमूव कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ग्राउंड जो है वो मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिमूवल। अब एडवोकेट जनरल का जो रेम्युनरेशन है वो कौन डिटरमिन करता है? वो भी करते हैं गवर्नर ही डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी रेम्युनरेशन जो है वो फिक्स नहीं किया है। इनके ड्यूटीज फंक्शंस क्या है? लीगल मैटर में एडवाइस करना है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी फंक्शन उन्हें दिया जाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द लॉ, ये उन्हें जो है फंक्शन जो है डिस्चार्ज करना होता है। अब इनकी राइट्स क्या है? जैसे वो वहां पे पार्लियामेंट में जाके किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ये किसी भी कोर्ट में जाके एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में ही हैज अ राइट टू स्पीक एंड टेक अ पार्ट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन इन्हें भी वोटिंग का राइट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये कमेटीज में भी है, अगर इन्हें कोई मेंबर इन्हें नॉमिनेट कर देता है तो ये कमेटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, लेकिन वहां पे भी इन्हें राइट टू वोट नहीं है। वहां पे अटॉर्नी जनरल को सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थे जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल को सारे वो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को अवेलेबल होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। इसका ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।